देखिए चैप्टर 9 है लाइफ इन द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में जीवन किस प्रकार से चलता है लोगों का। इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट एनिमल एंड पीपल। चैप्टर 5 में हमने देखा कि वाटर का मीन्स क्या है, कि ये जिंदगी है प्लांट्स, एनिमल और पीपल्स के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा किसी व्यक्ति के लिए उस जगह पर रहना जहाँ पर ना ही पीने के लिए पानी मिले, ना ही जानवरों को खाने के लिए घास मिले, और ना ही क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी हो जरा भी। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। तो अब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा टेम्परेचर होने की वजह से लोगों ने उस जगह को खाली छोड़ दिया है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। उनमें कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि आग की तरह गर्म है, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बर्फ की तरह ठंडे हैं। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कहलाते हैं? डेजर्ट एरिया कहलाते हैं वर्ल्ड के। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब ये सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ बिल्कुल ही रेनफॉल कम होती हो, वेजिटेशन ना के बराबर हो, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता हो। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो टेम्परेचर के बेस पर डेजर्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट। द पीपल इनहेबिट these lands wherever little water is available to practice agriculture। तो क्या होता है कि लोग बाग वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पर थोड़ा बहुत पानी तो मिले उनको, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें, मतलब खेती कर सकें। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द हॉट डेजर्ट मीन्स सहारा। सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अगर आप मैप, वर्ल्ड मैप देखेंगे और उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें, लोकेट द सारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो अगर आप देखेंगे उसमें, तो सारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट को बहुत ज़्यादा एरिया में कवर करता है। कौन? सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो नियरली 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इससे पता चलता है कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा होगा। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज को टच करता है। दीज आर, जो कि हैं अल्जीरिया, छाद, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये इतनी सारी कंट्रीज को टच करता है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand। तो क्या होता है, जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि सब जगह पर रेत ही रेत होगी, सैंड की ही फोटो दिखती है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plain and elevated plateau with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 25 meter high at some points, at some places। क्या बताया उन्होंने? लेकिन जो सारा डेजर्ट है उसमें सिर्फ सैंड अकेली नहीं है, बहुत सी जगह पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे प्लेन्स जैसे बने हुए हैं, आड़े टेढ़े ऊपर नीचे एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं, उठे हुए प्लेट्यूज जैसे हैं, जिनका सरफेस कैसा है? रॉकी सरफेस है, मतलब पत्थरों जैसा सरफेस है। और ये जो सरफेस है पत्थरों जैसा, वो जमीन से 2500 मीटर हाई भी है कुछ प्लेसेस पर। चलिए नेक्स्ट पेज पे।
ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कोरिंग हॉट एंड पार्सी ड्राई। जो सहारा डेजर्ट का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बिल्कुल सूखा है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा रेनी सीजन होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। और इसी वजह से यहाँ पर जो स्काई होता है वहाँ उसमें बादल नहीं होंगे, जरा भी क्लियर दिखाई देगा। हेयर द मॉइस्चर इवोपरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो बनने से पहले ही, जितनी देर में वो बन पाता है मॉइस्चर, उससे भी कम टाइम में वो दोबारा से इवेपरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवली हॉट। तो इसी के वजह से जो यहाँ पर दिन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, जो कि जिस पे हम बिलीव नहीं करेंगे। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो दिन का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। क्या करता है वो 50 डिग्री टेम्परेचर सैंड को और आसपास में जो पत्थर हैं उनको गर्म कर देगा, जिसके वजह से उनसे जो हीट रेडिएट होगी, उनसे जो हीट निकलेगी, वो आसपास के पूरे एरिए को बहुत ही ज़्यादा गर्म बना देती है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरली 0 डिग्री। लेकिन साथ ही साथ जो नाइट्स हैं यहाँ की वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली सर्दी भी हो सकती है यहाँ पर रात में। ठीक, नियरली 0 डिग्री। फ्लोरा एंड फोना की अगर हम बात करें, वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेकिया। तो वेजिटेशन देखें अगर हम सहारा डेजर्ट का, तो यहाँ पर कैक्टस, डेट, पाम और अकेकिया की खेती होती है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन आइलैंड्स विथ डेट पाम्स सराउंडिंग देम। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर ओसिस ग्रीन आइलैंड देखने को मिलेंगे, जिसके चारों तरफ डेट पाम्स लगे हुए होंगे। कैमल्स, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसीज लिविंग देयर। तो इस प्रकार की बहुत सारी लिविंग स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब अगर हम बात करें पीपल्स की, कि यहाँ पर पीपल्स कैसे रहते होंगे फिर। द सारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। अब सहारा डेजर्ट का इतना गर्म क्लाइमेट, इतना सूखा क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज, जो कि यहाँ रहकर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। अमंग देम आर द बेडोइंस एंड Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camel, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, sleeper, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloth, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storm and hot winds. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ग्रुप्स यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं, जिसमें से बेडोइंस और ट्वेरेग्स उन्हीं ग्रुप में से कुछ हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं उन्हीं में से। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, नैमोदिक ट्राइब्स है। इनका काम क्या है, रियरिंग करना है ना, रियरिंग ऑफ एनिमल, गोट, शीप, कैमल, हॉर्स वगैरह को रियर करते हैं। ये एनिमल इनको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ में लेदर के लिए स्किन भी मिल जाती है, जिससे ये बेल्ट, स्लीपर वगैरह बना लेते हैं, वाटर बॉटल बना लेते हैं अपने लिए। साथ ही साथ उसके जो हेयर होंगे, किसी भी एनिमल के जो हेयर होंगे उसकी मदद से ये मैट, कारपेट, क्लॉथ और ब्लैंकेट बना लेते हैं। और अपने आप को डस्ट स्टॉर्म से बचाए रखने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियां जरूर रखते हैं अपने पास में, है ना। जैसे इनने देखा कि कहीं पर बहुत तेज आंधी आ रही है, तो आसपास जो भी बड़ा पेड़ होगा उससे उस रस्सी को बांध लेंगे और खुद उस रस्सी को कस के पकड़ के लेट जाएंगे, क्योंकि आंधी आएगी तो इनके ऊपर हजारों किलो रेत जमा देगी वो। तो फिर बाहर निकलने के लिए ये उस रस्सी से खिंचते हुए बाहर निकल आते हैं।
ठीक है। द ओसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो ओसिस जो कि सहारा डेजर्ट में है और नील वैली जो कि इजिप्ट में है, ये सपोर्ट करती है लोगों को सेटल्ड पॉपुलेशन करने में। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, क्योंकि वहाँ थोड़ा पानी भी अवेलेबल है जिससे लोग वहाँ डेट पाम्स उगा लेते हैं। क्रॉप सच एज राइस वीट बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। क्रॉप जैसे राइस वीट बार्ली और बीन्स भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। और इजिप्शियन कॉटन जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसको इजिप्ट में ही बनाया जाता है या उगाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो डिस्कवरी हुई ऑयल की, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, इन अल्जीरिया लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सारा डेजर्ट। तो क्यों जो ग्रेट डिमांड थी ऑयल की, वो कहाँ, अल्जीरिया लीबिया और इजिप्ट में थी, और जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर होती चली गई, और इसी के वजह से सहारा डेजर्ट भी जो है चेंजेस आते जा रहे हैं सहारा डेजर्ट में। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium। और अदर्स मिनरल्स भी बहुत से ऐसे हैं जो कि इस एरिया में मिल जाते हैं, जैसे आयरन, फोस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, वो चेंज होता जा रहा है। ग्लीमिंग ग्लास caused office building tower over mosques and super highways crisscross the ancient camel paths। अब क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टावर, मस्जिद हैं, सुपर हाईवेज जो कि क्रिस क्रॉस रोड बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी जो रोड होती है ना, क्रिस क्रॉस उसी को बोलते हैं हम। तो क्या है कि जो पुराने जमाने की हमारी सोच थी कि कैमल के ऊपर बैठकर ही जाना होता है, अब ऐसा नहीं है वो जगह। ठीक है, अब उसमें चेंज आ चुका है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। ठीक है, पहले क्या होता था, कैमल्स के ऊपर रख के सामान ले जाते थे, उसकी जगह ट्रक सब जाने लगे हैं। टूरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। और जो टूरेक्स जो कि क्या काम करते थे, रियरिंग एनिमल, अब वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करने का काम करते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। और इसी प्रकार से बहुत सारे नोमैडिक हर्ड्समैन जो कि जो घुमाने जानवरों को पालने वाले लोग थे, वो लोग क्या हुआ कि सिटी में चले गए, ऑयल और गैस ऑपरेशंस में काम करने लगे, और बहुत सारे वर्क उन लोगों ने ले लिए। इस प्रकार से चेंजेस आ रहे थे वहाँ पर। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है द कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालय के ईस्ट साइड में है, जो कि जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कार माउंटेन इन द साउथ एनक्लोजेड इट। शुरुआत कहाँ से हो रही है, काराकोरम रेंज से जो कि नॉर्थ में है, और कहाँ तक जा रहा है, जंस्कार माउंटेन तक जो कि साउथ में है। इतना एरिया ये कवर करते हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। बहुत सी नदियां हैं जो कि लद्दाख से बहकर निकलती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम, जिसमें से इंडस नदी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड जॉर्जेस सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्स निकल रही हैं वो बहुत ही डीप वैली बनाती हैं, जॉर्जेस बनाती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ लद्दाख में मिल जाते हैं, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। तो जो एल्टीट्यूड की बात करें, मतलब कि जमीन से ऊंचाई की बात करें हम, तो लद्दाख में अलग अलग प्रकार की ऊंचाई है, जो कि कारगिल में 3000 मीटर ऊंचाई है, और आगे जाते जाएं अगर हम काराकोरम तक तो मोर देन 8000 मीटर यहाँ की एल्टीट्यूड है।
ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब इसी हाई एल्टीट्यूड के वजह से जो क्लाइमेट है यहाँ का वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई रहता है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। अब क्या है, यहाँ की जो एयर है इस इतने ऊपर एल्टीट्यूड की, वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही पतली एयर की लेयर बनी हुई है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सन की हीट है वो भी ट्रांसफर नहीं हो पाती सही तरीके से और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी डेवलप नहीं कर पाती। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट बिलो 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर विल बेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गर्मियों की बात करें तो दिन का टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री से थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा आपको, और अगर रात की बात कर लें गर्मियों की तो -30 डिग्री तक जाता है। लेकिन it is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सर्दी के टाइम पर तो यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड होता है, जमा देने वाली सर्दी, क्योंकि ज़्यादातर समय -40 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं ना। As it lie in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall as low as 10 centimeter every year। अब क्या है कि ये बिल्कुल हिमालय की ही बगल में है, हिमालय के पास है, इसके वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम होती है। पूरे साल भर का अगर हम अनुमान लगाएं तो ओनली 10 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर रेनफॉल होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। अब क्या बताया उन्होंने, ये इसीलिए ये एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको बिल्कुल जमा देने वाली ठंडी हवा भी मिलेगी और चुभने वाली सीधी धूप भी मिलेगी। क्यों, हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच गए हम। अब क्या है, एयर प्रेशर कम है यहाँ पर, तो जो हवा जो धूप आ रही है वो बिल्कुल डायरेक्ट चिभ रही है आपके ऊपर आगे। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप क्या करें कि दिन में जब धूप निकल रही हो इस जगह पर, वहाँ पर आप धूप में बैठ जाएं और अपने पैरों को जमीन से लगा लें, है ना, जहाँ पर बर्फ जमी हुई हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि धूप चिभ रही होगी तो आपको गर्मी भी लगेगी और नीचे से जो ठंडक मिल रही होगी उसकी वजह से आपके पैर सुन्न हो जाएंगे कुछ ही देर में। ठीक है, बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। अब क्या है, इतनी ज़्यादा सूखापन है यहाँ पर तो वेजिटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड स्कर्ब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज। यहाँ पर कहीं कहीं कुछ टुकड़ों में घास वगैरह लगी हुई मिल जाती है जिसको एनिमल खा लेते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स are seen in the valley during the summer। fruit trees such as apple, apricot and walnuts bloom। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोव्स ऑफ विलोज और देखने के लिए पॉपुलर चीज़ें जो कि देखने को मिलती हैं वैलीज में, और साथ ही साथ में समर के टाइम पर यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी आ जाते उगा लेते हैं लोग, जैसे एप्पल हुआ, एप्रीकॉट हुआ, वालनट हुआ, ये सारी चीज़ें। Several species of birds are sighted in Ladakh। बहुत स्पीसीज ऑफ बर्ड को हम यहाँ पर देख पाते हैं। रॉबिन्स, रेस्टर्ड, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हूपी आर कॉमन। ये सारी कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं, ये बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। कुछ इनमें से ऐसी भी हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब कि हाँ, तो कुछ कैसी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में आई हैं कुछ टाइम रहने के लिए, क्योंकि किसी एरिया में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो उस जगह से वो यहाँ पर आ जाती हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। और जो एनिमल्स हैं लद्दाख के वो वाइल्ड गोट्स हैं, वाइल्ड शीप है, याक है और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग है
द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क मीट एंड हाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनिमल्स पाले जाते हैं वो काय के लिए पालते हैं लोग, मिल्क के लिए, मीट के लिए, या फिर हाइड्स मतलब कि ज़रूरत की जो चीज़ें मिलती हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। याक का जो मिल्क होता है उसको यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वूलन्स। और शीप और गोट के जो हेयर हैं उसको यूज़ करके ये लोग वूलन बना लेते हैं। अब बात करेंगे पीपल की। Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? तो क्या आप कोई मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं, लद्दाख और ऐसे लोग जो कि तिब्बत और सेंट्रल एशिया के इनहेबिटेंट्स हैं उनके बीच में? द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं या तो मुस्लिम होंगे या बुद्धिस्ट होंगे। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज क्या करते हैं, लद्दाख की ज़मीनों पर अपने ट्रेडिशनल गोम्पास भी बनाए हुए हैं। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस। उसी में से कुछ फेमस मोनास्ट्री कौन सी है, हेमिस, थिक्सी, शे एंड लामायुरू। ठीक है, ये सारी कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उस जगह की। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। तो यहाँ पर समर सीजन में लोग कल्टिवेटिंग में बिजी हो जाते हैं, बार्ली, पोटैटो, पीस, बीज और टर्निप उगा लेते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। क्या है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है विंटर का, विंटर के जो मंथ्स हैं वो पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा हार्श रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसी टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल्स और सेरेमनीज कर लेते हैं अपने यहाँ की पूरी, इसलिए उस टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। जितनी भी वीमेंस होंगी वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. The National Highway 1A connects Leh to Kashmir Valley through the Zojila Pass. Can you name some more passes in the Himalaya? क्या है बताया उन्होंने कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर पे ही काम नहीं करती, बाकी के भी काम करती हैं, छोटी छोटी दुकानें वगैरह भी चलाती हैं, बिजनेस चलाती हैं। लेह कैपिटल है लद्दाख की, जो कि अच्छी तरह रोड और एयर बेस से दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, जो कि किसके द्वारा करता है, जोजिला पास के द्वारा। तो हमको और भी कुछ पासेस के नाम बताने हैं जो कि हिमालय में हों। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम within India and abroad. Visit to the Gompa Streaks to see the meadows and glaciers, witness ceremonies and festivities are important activities. अब क्या है, टूरिज्म यहाँ की मेजर एक्टिविटी है जिससे यहाँ के लोग बाग कमाते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने आते हैं, गोम्पास देखने आएंगे, ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, मीडोज और ग्लेशियर्स की सेरेमनीज यहाँ की देखने आते हैं, फेस्टिवल्स को देखने के लिए आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं। लाइफ ऑफ पीपल is undergoing change due to modernization, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. अब क्या है कि जिस प्रकार से बाकी लोगों की लाइफ मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से चेंज हो रही है, लेकिन लद्दाख के लोगों की लाइफ आज भी वही पुराने तरीके से वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आज भी नेचर से जुड़े हुए हैं और किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देते। ओके, तो ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है।